क्या फॉरेन एक्सचेंजेस लाइक कॉइनबेस और बाइनेंस, अगर ऐसे बिग एक्सचेंजेस जिसका बेस आउटसाइड ऑफ इंडिया है, जिसका लॉ आउटसाइड ऑफ इंडिया काम करता है, क्या ऐसे एक्सचेंजेस पे आप अगर ट्रेडिंग करोगे या फिर ऐसे एक्सचेंजेस पे आप अपना कॉइन्स बिटकॉइन होल्ड करोगे, क्या आप 30% टैक्स बचा पाओगे? एंड साथ ही साथ और एक बिगेस्ट कंसर्न एट दिस मोमेंट, आज ऑलरेडी 10th of April, still there is no easy way to transfer your money from bank to Indian exchanges. इसके पीछे किसका हाथ है? So make sure you are finishing this video till the very end, क्योंकि आज का वीडियो एक वीडियो नहीं है, आज का वीडियो एक आवाज है, जिस आवाज में सबको गले से गला मिलाना पड़ेगा. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So before I go forward, let's smash on the like button to a new all-time high. Subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Be a part of our Twitter and Telegram handle, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. क्यों करना है वो करके ही देख लेना, बाकी मैं आगे बताते रहूंगा. तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक होना चाहिए था अपना पावर का गलत इस्तेमाल. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दैट 30% टैक्स, क्योंकि हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक खलबली मचा है कि भाई 30% टैक्स ये ह्यूज नंबर है. एंड जैसे कि गवर्नमेंट सोच रहा है कि हम गैम्बलिंग कर रहा है या फिर कुछ तो कर रहा है जिसके चलते पैसा ऐसे घर पे कोई लेके आ रहा है भर भर के, ऐसा नहीं है. सिंस लास्ट 2 years एंटायर मार्केट रेड जोन पे है. अगर लार्ज टाइम फ्रेम में फोकस करो, 90% से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स डीप शिट में है, बट स्टिल दे आर थिंकिंग दैट वी आर अर्निंग इन करोर्स, इन मिलियंस, बिलियंस. यस, इन लोगों का बातें सच हो तो बस इन लोगों को 30% टैक्स देने में कोई आते जाते नहीं है, बट स्टिल क्यों दो 30% टैक्स? इंडियन गवर्नमेंट का जो मानना है कि बिटकॉइन के पीछे या फिर क्रिप्टो करेंसीज के पीछे किसका हाथ है, दे डोंट नो. तो इन लोगों को ये पता नहीं है कि इथेरियम के पीछे विटालिक बुटेरिन है. माना कि बिटकॉइन का जो इन्वेस्टर्स है स्टिल एनोनिमस, बट रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज, जितना भी टॉप 10 इकोसिस्टम क्रिप्टो करेंसीज है, सोल ले लो, लूना ले लो, एडीए ले लो, पॉलीगॉन ले लो, हम लोगों का इंडियन ओरिजिनेटेड मैटिक जिसको हम बोलते हैं, सारे के सारे इकोसिस्टम के पीछे कौन है? दिस इज ऑल क्रिस्टल क्लियर. हाउ दे वर्क, व्हाट द हेल दे डू इनसाइड देयर इकोसिस्टम. क्या लूडो खेलता है या फिर हॉकी खेलता है, इट इज ऑल क्रिस्टल क्लियर. बट स्टिल दे आर आर्गुइंग दैट दिस इज अ एनोनिमस थिंग. यस, बिटकॉइन इज अ एनोनिमस थिंग. अगर कोई चीज दुनिया को बदलता है तो उनको एनोनिमस रहना ही उसके लिए सेफ होता है. लाइक लेट्स से ताजमहल जिसने क्रिएट किया था उसको मार दिया गया था, उसका उंगली काट दिया गया था, तो कैसे पता है अगर बिटकॉइन जो बना है वो सामने आ जाए उसको मार ना दे? So it's safe for them to stay anonymous as long as possible. और चाहे वो खुद natural death हो जाए तब तक वो anonymous रहे, वो ही उसके लिए अच्छा है. But the मुद्दा is this even possible कि 30% tax evade कर सकते हैं if we trade outside of India or if we hold our coins in exchanges based outside of India? Just think about this. आपका जितना भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर करना होगा, देन उसी एक्सचेंजेस से आपको ट्रांसफर करना होगा. क्योंकि कॉइनबेस का जो एंथू था कि इंडिया पे यूपीआई अवेलेबल करना, ताकि लोगों डायरेक्ट कॉइनबेस पे अपना कॉइन्स या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाए, थर्ड पार्टी के वाया ना होके, मतलब कोई भी इंडियन एक्सचेंज का ना होके, वो तो इंडियन गवर्नमेंट एकदम सीधा सीधा ना कर दिया है. सो ये एक कैच है. सो पैसा तो इंडियन एक्सचेंज होके ही जाना पड़ेगा, वाया इंडियन एक्सचेंज होके ही जाना पड़ेगा. सो दे विल हैव योर investment amount in their account, or they will ask during your IT filing, they will ask you to put or to show your crypto holdings. And इस टाइम पे आप अगर अपना crypto holdings छुपाते हो, then this is a crime under section 115 AD of the Income Tax Act 1961. तो as per this law, आप अगर अपना क्रिप्टो करेंसी का जो भी होल्डिंग से आप छुपाते हो, then you are evading tax, you are not paying a right tax. इसके चलते आपके लाइफ झंड हो सकता है. बट आई स्टिल बिलीव जो भी माइनर्स है उन लोगों के पास अभी भी उन लोगों का होल्डिंग स्ट्रेट अवे कोल्ड स्टोरेज पे, लाइक हार्डवेयर वॉलेट पे सेंड करने का एक सिस्टम अभी भी है. शायद वो एक एप्लीकेबल, वो एक बेनिफिशियल रहेगा उन लोगों के लिए.
कि एक्सचेंजेस पे होल्ड ना करके, क्योंकि आप अगर माइनिंग करते हो आप उसका होल्डिंग बाइनेंस पे, कॉइनबेस अकाउंट पे होल्ड कर सकते हो. द मोस्ट सेफेस्ट वे टू होल्ड योर क्रिप्टो करेंसी व्हाइल यू आर माइनिंग, दैट इज द हार्डवेयर वॉलेट. आई थिंक कि हार्डवेयर वॉलेट पे आप अगर स्ट्रेट अवे आपका पेमेंट ट्रांसफर करते हो, देन ओनली यू कैन bypass this dirty 30% tax. Otherwise, all of us normal investors, we have to go through that 30% tax soon or before. Now the second topic कि ये MobiKwik का जो ट्रांजैक्शन है वो लास्ट 10 दिन से कैंसिल क्यों है. मैंने सोचा था कि MobiKwik का जो एक्सचेंजेस के साथ प्रॉब्लम वो होते रहता है, पहले भी हुआ है. मैंने सोचा था 1-2 हफ्ते में या फिर 1 हफ्ते के अंदर ठीक होना चाहिए, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है NCPI एंड सेंट्रल बैंक MobiKwik को स्ट्रिक्टली मना किया है टू डील विथ एनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन इंडिया. एंड ऊपर से इट इज नॉट येट ऑफिशियल, इट इज नॉट येट लीगल कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ऑर्डर कर पाओ कि आप इधर काम नहीं कर सकते हो, ऐसे कुछ. बट जब NCPI को ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि इज दिस ट्रू, देन NCPI ने ये बोला कि सिंस ब्लॉकचेन सिस्टम इंडिया पे अभी भी लीगल नहीं है, बट टैक्स चलेगा, लेकिन ये लीगल नहीं है. So since blockchain या फिर cryptocurrency still India पे legal नहीं है, that is why they have the rights to ask MobiKwik or UPI any other way of payment to stop working with any cryptocurrency exchanges either based in India or outside in India. So that is how they are misusing their power. Only the way left is just go to your preferred app, चाहे CoinDCX हो, WazirX हो, उधर जाके देखना preferred bank accounts लिखा हुआ है नीचे. Just open a damn bank account there and start your investment journey. I would urge you, like, at least show mercy on your future. आप अगर 1-2 महीने इन्वेस्टमेंट से पीछे रह जाओगे, it means you are spoiling your investment future. You are spoiling your future retirement money. So hold it for long term. Don't think about selling it, क्योंकि सेल करना है तो 30% टैक्स देना है. Hold it for at least 5 years. 5 years में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा. That's the theory. So that's it from my side, guys. I hope you have liked this video. Thank you for watching. Share this video as much as possible and take care of yourself. Take care of your investment. Take care of your future investment plan, your financial freedom. And subscribe this channel. जाने से पहले बेल आइकन बजा के देके जाना if you don't want to miss any kind of updates from our side. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.